पहला प्रश्न लेते हैं। भूगोल का मानव परिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? भूगोल को मानव परिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? दूसरा प्रश्न, मानव भूगोल का जनक कौन है? तीसरा प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन है? और चौथा प्रश्न इसी के क्रम में, 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाले नगर का क्रम लगाएं, सबसे अधिक के बाद अवरोही क्रम में, सबसे अधिक, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। पांचवा प्रश्न, तुर्काने चहलगामी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया? सबसे पहले किस बुक में हुआ है? और छठा प्रश्न भी इससे है, चहलगामी का सृजन किसने किया और उसको समाप्त किसने किया? सातवां प्रश्न, मुगल सैनिक व्यवस्था में मीर बख्शी का क्या पद था? और आठवां प्रश्न, मुगल काल में काजी उन कुजात किसे कहते हैं? काजी उन कुजात। और नवा प्रश्न, टोडा जनजाति का आवास किस पर्वत पर है? और 10वां प्रश्न, गोंड जनजाति भारत में किन किन राज्यों में रहती है? तो चलिए इसका आप लोग उत्तर करें कमेंट बॉक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, शेयर भी कीजिए इसको। और तो चलिए फिर प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, डफला जनजाति किस राज्य में है? और दूसरा प्रश्न है, बोडो जनजाति किस राज्य में रहती है? तीसरा प्रश्न, मीना जनजाति कहां अवस्थित है? और चौथा प्रश्न, धान का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? मतलब क्षेत्र की प्रकृति क्या है जहां धान का उत्पादन अधिक होता है? विश्व में जहां जहां भी धान का उत्पादन होता है वहां का क्या खास कैरेक्टर है? पांचवा प्रश्न, स्थानांतरित खेती की क्या विशेषता है? और प्रश्न नंबर 6, झूम खेती किसे कहते हैं? शिफ्टिंग फार्मिंग। और प्रश्न नंबर 7,
हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स। और 8वां प्रश्न, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? और 9वां प्रश्न, चंगेज खां किसके काल में भारत पर आक्रमण किया? और अंतिम 10वां प्रश्न, किस प्रकार के मेघों में से आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई पड़ते हैं? आकाश में सबसे ऊंचाई पे किस प्रकार के मेघ दिखाई पड़ते हैं? ये प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आप इसका उत्तर करें और इसका उत्तर हम नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। तो और लोगों को मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करें, बच्चों को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे, आप तैयारी करेंगे। मैं ये देखता हूँ कुछ दिन तैयारी करते हैं फिर कई लोग छोड़ देते, तो उसकी वजह क्या है? एक टीम बनाइए, सब लोग कमेंट कीजिए। आप उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब आप 5 लोग 10 लोग कमेंट करते हैं तो एक दूसरे से आप पूछें कि आपने किया कि नहीं आंसर आज का, आपने किया कि नहीं। तो ये एक आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। आपको कोई कहता है दिन भर में पानी पियो, लेकिन आप पीते हैं क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो उसी तरह ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है कि आप आंसर करेंगे जितना जानते हैं। नहीं जानते हैं तो फिर आप याद करेंगे, लेकिन आप जब करेंगे ही नहीं तो आपको अंदाज़ा क्या, आप बस एज इट इज़ लेके निकल जाएंगे। तो और लोगों को भी, टीम को आप मोटिवेट कीजिए। चलिए, थैंक यू। तो चलिए, पहला प्रश्न, बादल के कौन कौन से प्रकार हैं? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करते रहेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे। दूसरा प्रश्न, भारत में छोटे तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी शीर्ष वित्तीय संस्था कौन सी है? और तीसरा प्रश्न, सिडबी की स्थापना कब हुई? SIDBI, सिडबी की स्थापना कब हुई? और चौथा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय रूप में लेन देन की गई समस्त प्रकार के WTO समझौते के अंतर्गत जो शामिल है उसका नाम क्या है? और पांचवा प्रश्न, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? और छठा प्रश्न, अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत क्या कहलाता है? और सातवां प्रश्न, पेंजिया का सिद्धांत किसने दिया? पेंजिया का सिद्धांत किसने दिया? और आठवां प्रश्न, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया?
और 9वां प्रश्न, अकबर द्वारा जजिया कर का अंत कब किया गया? और 10वां प्रश्न, फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी में परिवर्तन अकबर द्वारा कब किया गया? तो कुल मिला के आप ये काम करें और साथ में अपने दोस्तों को, अपनी टीम को, जो आपके खास दोस्त हैं उनको मोटिवेट कीजिए। 5 लोगों को आप मोटिवेट कीजिए, 5 लोगों को आप बोलिए कि आप उत्तर करो। कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से पूछिए कि आप आज का उत्तर किया कि नहीं है। 5 दिन करने की जरूरत, उसके बाद लोग पैटर्न पे आ जाएंगे। इससे क्या होगा? उससे होगा कि आप आइसोलेशन में नहीं जाएंगे, एक दूसरे का इंटरेक्शन बना रहता है कि आपने उत्तर किया, मैं भी करता हूँ, आपने कितना किया, 7 किया, किसी ने 6 किया, किसी ने 5 किया, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपके अंदर। नहीं तो एज इट इज लोग आंसर नहीं करते हैं और फिर उसके बाद नहीं करते हैं, तो नहीं करते, फिर ऐसे ही रह जाता है। तो एक आपके अंदर है कि भाई 10 प्रश्न का उत्तर करेंगे और इस 10 प्रश्न को जानेंगे, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बहुत काम आप स्पॉन्टेनियस करते हैं, लेकिन आप जगाइए लोगों को।